जोधपुर एमडीएम अस्पताल में महिला के झुलसने का मामला। एमडीएम अस्पताल प्रशासन ने 5 कर्मचारियों पर एक्शन लिया है। नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नर्सिंग कर्मियों ने कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। अस्पताल में अग्निशमन यंत्र की कमी भी लापरवाही। नर्सिंग कर्मियों ने मामले में निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। 5 कर्मचारियों पर एमडीएम अस्पताल प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया, तो अब नर्सिंग कर्मी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग इन नर्सिंग कर्मियों की ओर से की जा रही है। 17 नवंबर की सुबह 2:30 बजे एक वार्ड में अग्निकांड हुआ था। प्रशासन ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए सॉफ्ट टारगेट नर्सेज को वहां एपीओ कर दिया गया और एक को बिल्कुल नौकरी से ही टर्मिनेट कर दिया गया। जबकि अभी तक प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आग लगी किस कारणों से थी। कभी बीड़ी का बहाना किया जाता है, कभी इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट का बहाना किया जा रहा है। इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट प्रशासन की लापरवाही है और बीड़ी का बहाना करके स्टाफ को टारगेट किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की। तो इन तमाम नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो पूरे मामले की। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्योंकि देखिए आग लगने के जो कारण रहे उनका अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने जिन कर्मचारियों पर एक्शन लिया है, पूरा अब जो नर्सिंग कर्मी हैं वो अस्पताल प्रशासन के पर खिलाफ हैं और उनकी ओर से मांग की जा रही है कि उन कर्मचारियों को बहाल करें और पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अस्पताल प्रशासन का क्या रुख इस पर? बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रशासन ने जब आग लगने के बाद जो बात की को मीडिया से, उसमें ये कहा था कि बीड़ी की वजह से आग लगी। जबकि जो कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की गई, 5 लोगों पर कार्रवाई की। इन 5 लोगों पर जब कार्रवाई हुई तो जो नर्सिंग कर्मचारी है उन्होंने जो है आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हुई किस कारणों से लगी, ना तो ये स्पष्ट हो पाया कि बीड़ी से लगी या शॉर्ट सर्किट से लगी। उससे पहले कर्मचारियों को हटाना कहीं ना कहीं दुर्भावना की बात कह रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाए, क्योंकि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त वो कर्मचारी वहां नहीं थे। उन्होंने आग बुझाकर उस महिला को बचाया, तो प्रोत्साहन करने की बजाय उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई, ये गलत है। और इसी मांग को लेकर जो है आज उन्होंने प्रदर्शन किया था। जी अच्छा, ये जो भी हादसा हुआ इसके बाद कोई इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं तो हुई नहीं कि अभी तक पूरी तरीके से जांच ही ना हो पाई हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की ओर से तो साफ कहा गया है कि ये बीड़ी जलाई गई थी और बीड़ी की वजह से चद्दर ने आग पकड़ी और उससे जो है आग लगी है। लेकिन जो परिजन है वो ये मानने को तैयार नहीं है। जो कार्रवाई आनन फानन प्रशासन की ओर से की गई थी उससे जो है नर्सिंग कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि जो कमेटी का गठन किया गया, कमेटी क्या निर्णय लेती है, क्या जो है जांच पे लेकर आती है, क्योंकि जांच अभी कमेटी करेगी तो कमेटी के बाद ही तय हो पाएगा कि किस कारणों से आग लगी। दूसरा, जो कर्मचारियों को जो हटाया गया है उससे लेकर आक्रोश नर्सिंग कर्मियों में है। नर्सिंग कर्मी लगातार कह रहे हैं कि पहले जांच हो जानी चाहिए थी और जांच के बाद अगर कार्रवाई करते प्रशासन तो संतुष्ट थे, लेकिन बिना जांच से ही आनन फानन में जो कार्रवाई की है वो गलत है। अच्छा, अभी इनकी बात सुनने के लिए अस्पताल प्रशासन से कोई आया सामने? देखिए, अस्पताल प्रशासन के जो अस्पताल अधीक्षक है नवीन किशोरिया, उन्होंने जो है समझाइश की नर्सिंग कर्मियों से, लेकिन नर्सिंग कर्मी नहीं मान रहे, अभी भी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग यही है कि पहले बहाल किया जाए, जो एक को निलंबित किया और एक को हटाया गया है। 3 जो गार्ड थे उनको भी हटाया गया है। उन 5 लोगों को वापस लगाने के लिए बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और जिस कमेटी का गठन हुआ है जितेंद्र, क्या जानकारी, वो कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट बनाकर सौंपेगी? देखिए, कमेटी का जो गठन हुआ है 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है कमेटी से। कमेटी अभी जांच कर रही है कि कैसे आग लगी, उस वक्त क्या समय था, किन